एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एमवी नर्सिंग डेस्क। तो अब हम इस चैनल पर एक नए टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि है सीजर। सीजर अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली सीजर और एपिलेप्सी में हमेशा कन्फ्यूजन रहती है कि ये सीजर क्या है, एपिलेप्सी क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आज हम उसी कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे सीजर के बारे में। तो सीजर क्या होता है? सीजर को पढ़ने से पहले थोड़ी सी एनाटॉमी हम एक बार देख लेते हैं। ये है न्यूरॉन। ये क्या है? आप सब जानते हैं ये क्या है? आपका न्यूरॉन है। ठीक है। अब जो न्यूरॉन्स होते हैं बेसिकली वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं? दे एक्ट एज पाथवे। ये एक पाथवे की तरह एक्ट करते हैं, यानी कि ये वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक जो भी मैसेज या इन्फॉर्मेशन है उसको ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं। और जो न्यूरॉन्स होते हैं वो ये काम करते हैं बाय द इलेक्ट्रिकल चार्ज, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जिसे हम बोलते हैं, और एक फॉर्म इनकी होती है न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये हमारे केमिकल होते हैं। तो बेसिकली हमारे पूरे ब्रेन के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स प्रेजेंट्स होते हैं। ये आपने एनाटॉमी के अंदर पढ़ लिया होगा, बस मैं आपके यहाँ थोड़ा सा ब्रीफ दे रहा हूँ ताकि सीजर पढ़ने से पहले जब हम उसकी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे, जब मैं आपको ये बताऊंगा कि न्यूरॉन सीजर हो कैसे रहा है, तो आप उसे आसानी से समझ सको। ठीक है। तो अगर मुझे अपनी बॉडी में से कोई भी मैसेज, कोई इन्फॉर्मेशन एक प्लेस से किसी दूसरे प्लेस तक पहुँचानी है, तो मुझे अपनी बॉडी को बोलना पड़ेगा कि आप न्यूरॉन्स की हेल्प लो। और न्यूरॉन्स ये काम कैसे करते हैं? ये दो तरीके से मैसेज को ट्रांसफर करते हैं, आगे की तरफ फॉरवर्ड करते हैं। एक तो होता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, और एक होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स केमिकल्स होते हैं। अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की, तो जब कभी भी मैं कहूँगा कि कोई भी मैसेज न्यूरॉन के इनसाइड है, यानी कि ये इसका हेड पॉइंट है, ये इसका टेल पॉइंट है। ठीक है। तो अगर मैं न्यूरॉन के अंदर कोई मेरा मैसेज ट्रांसफर कर रहा है, यानी यहाँ से लेके वो ऐसे ट्रेवल करेगा, ऐसे। ठीक है। तो जब तक वो न्यूरॉन के अंदर है तब तक वो किस फॉर्म में रहेगा? वो रहेगा इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, है ना। ठीक है। अब जैसे ही ये, अब जब ये सिनेप्टिक टर्मिनल्स दिख रहे हैं, यहाँ से यहाँ पे एक दूसरा न्यूरॉन जुड़ता है ना, तो इसको हम बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। अगर मैं आपको वो दिखाता हूँ, चलो पहले यहाँ समझ लो। जब भी कोई भी इम्पल्स, कोई भी सिग्नल, कोई भी मैसेज किसी भी न्यूरॉन को एग्जिट करके दूसरे न्यूरॉन की तरफ जाएगा, तो एक स्पेस होता है ना, एक स्पेस होता है यहाँ पे। यहाँ पे फर्स्ट न्यूरॉन होता है और यहाँ से दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट होता है। तो पहला न्यूरॉन क्या करेगा? ये एक स्पेस है, इसको हम बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट या फिर सिनेप्सिस बोलते हैं। ठीक है। अब वो क्या करेंगे कि अब स्पेस के अंदर तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रेवल नहीं कर सकता, है ना। उसको तो मटेरियल चाहिए ना। अगर मैं बोलूँ कि भाई एक इलेक्ट्रिक वायर है, अब वायर के अंदर ही करंट फ्लो करेगा। अगर मैं बोलूँ कि ये वायर का एंड खत्म हो गया, तो यहाँ पे तो करंट नहीं आएगा ना, यहाँ पे करंट रहेगा। तो जैसे ही मुझे, अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे मेरी दूसरी वायर है, तो अब इस दूसरी वायर में मुझे करंट ट्रांसफर करवाना है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये बीच में जो गैप है इसको बोलते हैं सिनेप्सिस या फिर सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो इसी सिनेप्सिस में क्या करते हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं, पहले न्यूरॉन्स जो होते हैं, मैं अगर इसका डायग्राम दिखाऊँ आपको, ये देखो ये ये फर्स्ट न्यूरॉन है। इससे पहले ये देखो, ये देखो ऐसे होते हैं न्यूरॉन्स। ये यहाँ पे देखो, ये जुड़ रहा है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये आपस में कनेक्शन बना रहे हैं। ठीक है। तो ये कनेक्शन ये है, मैं इसको भी आपको समझाऊंगा, पहले ये समझ लो। इनको हम बोलते हैं स्नैप्टिक ट्रांसमिशन, यानी कि ये स्नैप्टिक पॉइंट है, ये पहला न्यूरॉन है, पहला, यानी कि फर्स्ट। मैं इसको बोलता हूँ प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। और इसको मैं बोलूँगा पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है। अब देखो, प्री और पोस्ट क्यों बोला गया है? क्योंकि ये सिनेप्टिस है, यानी कि ये एक पॉइंट आ गया सिनेप्सिस। अब सिनेप्सिस से पहला वाला कहलाएगा प्री सिनेप्टिक, और सिनेप्सिस से पहला वाला कहलाएगा पोस्ट सिनेप्टिक। और ये जो पोस्ट सिनेप्टिक है,
अगर मैं कहूँ कि सपोज करो, अब हमेशा ध्यान रखना, किसी भी एक न्यूरॉन का जो टेल पार्ट है वो दूसरे न्यूरॉन के हेड पार्ट से जुड़ेगा, क्योंकि न्यूरॉन्स के अंदर भी एक रूल होता है कि जो मैसेज होता है वो हमेशा वन डायरेक्शन फ्लो होता है, यानी कि वो हेड से टेल की तरफ जाएगा। यानी कि मैं कहूँ, अगर ये पॉइंट कहलाता है डेंड्राइट्स और ये कहलाते हैं आपके टर्मिनल्स, तो कभी भी अगर मैसेज फ्लो होगा न्यूरॉन्स के अंदर तो वो वन डायरेक्शन होगा, फ्रॉम डेंड्राइट्स टू टर्मिनल्स। तो अगर मैं कहूँ कि इसके एंड पे यहाँ यहाँ से मैसेज गया, यहाँ तक पहुँचना, यहाँ से दूसरे मैसेज न्यूरॉन में जाएगा, तो वहाँ पे कौन सा पॉइंट आएगा सेकंड न्यूरॉन का, उसका हेड वाला पॉइंट आएगा, यानी कि डेंड्राइट वाला पार्ट आएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे सपोज करो तीसरा न्यूरॉन न्यूरॉन जुड़ गया, ये तीसरा न्यूरॉन यहाँ पे कोई जुड़ गया, ठीक है। अब इस तीसरे न्यूरॉन के बाद ये आगे जा रहा है, तो ये सिनेप्टिक पॉइंट बना। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेरा क्या था, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन था, और इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेरा क्या हो जाएगा, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन हो जाएगा। तो सिनेप्सिस डिसाइड करती है कि कौन सा न्यूरॉन प्री है और कौन सा न्यूरॉन पोस्ट सिनेप्टिक है, ठीक है। तो ये चेंज होते रहते हैं, ऐसे बहुत सारी चेन मिलेगी। अगर मैं कहूँ कि सपोज करो मैं एक ऐसे चेन बनाऊं, ये देखो एक न्यूरॉन ये बनाया मैंने, ठीक है, फिर दूसरा न्यूरॉन मैंने यहाँ पे एक और बना देता हूँ, ये इसके टर्मिनल्स हो गए। फिर तीसरा न्यूरॉन बना देता हूँ, और ये इसके टर्मिनल्स हो गए, ठीक है। तो अब ये देखो यहाँ इस दोनों के बीच में ये सिनेप्टिक पॉइंट बना, इन दोनों के बीच में ये सिनेप्टिक पॉइंट बना। तो अगर मैं इस सिनेप्टिक पॉइंट से बात करूं तो ये मेरा प्री हो गया और ये मेरा पोस्ट हो गया, ठीक है। और अगर मैं अगर मैं इस पॉइंट सिनेप्सिस के हिसाब से बात देखूं तो ये मेरा पोस्ट हो गया और ये मेरा प्री हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। बस इनको ध्यान रखना है कि प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स कौन से होते हैं, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स कौन से होते हैं। बाकी अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि जब कभी भी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस ट्रांसफर होंगे, तो आपको पता है कि सिनेप्सिस क्या होता है, स्नैप्टिक लेफ्ट बोलूँ मैं आप तो ये क्या होता है, एक हॉलो स्पेस होता है, हॉलो स्पेस विच हेल्प इन द कनेक्शन ऑफ टू न्यूरॉन्स, ठीक है। यहाँ पे दो न्यूरॉन्स आपस में जुड़ते मतलब फिजिकली कनेक्ट नहीं होते, बस एक स्पेस है कि ये वाला न्यूरॉन कुछ भी अपना कोई इन्फॉर्मेशन देगा तो वो यहाँ पे छोड़ेगा और दूसरे वाला न्यूरॉन उसे वहां से पिकअप कर लेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो ये वाला जो न्यूरॉन है ये है प्री सिनेप्टिक, और प्री सिनेप्टिक है तो मैसेज डेंड्राइट से टर्मिनल जाता है, तो ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया, टर्मिनल हो गए, ठीक है। ये वाला है मेरा पोस्ट सिनेप्टिक, यानी कि ये प्री से दूसरा वाला है ना सिनेप्सिस से। अब मैसेज डेंड्राइट से टर्मिनल जाता है, तो अगर टर्मिनल से मैसेज निकल रहा है तो ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, डेंड्राइट्स होंगे। ये हो गया मेरा सिनेप्सिस। आप देख रहे हो ये क्या है, कैविटी है। तो जब कभी भी एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन को मैसेज ट्रांसफर करना होता है तो वो अपने टर्मिनल में से ऐसे पार्टिकल्स रिलीज करता है, केमिकल पार्टिकल्स, ठीक है, जिन्हें दूसरा न्यूरॉन के डेंड्राइट्स पिकअप कर लेते हैं, और इन्हीं केमिकल पार्टिकल्स को हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बेसिकली एक छोटी सी चीज़ समझाता हूँ। यहाँ पर देखो कि नॉर्मली फंक्शन कैसे होता है, कि एक न्यूरॉन था, मैं सिंपली बना रहा हूँ, एक न्यूरॉन था ऐसे, ठीक है, यहाँ पे सिनेप्सिस आया, फिर दूसरा न्यूरॉन आया, फिर सिनेप्सिस आया, फिर तीसरा न्यूरॉन, और ये न्यूरॉन जुड़ गए किसी भी बॉडी पार्ट से, क्योंकि भाई सिग्नल देना है, और सिग्नल बॉडी एट द एंड बॉडी पार्ट से जाएगा ना। अगर मुझे कोई यहाँ से टच कर रहा है
अब ये टच की जो फीलिंग है ये किस तक पहुंची, ब्रेन तक। अब मेरा ब्रेन चाहता है कि जैसे किसी ने टच किया तो अपने हाथ की मूवमेंट करवाऊं, तो इस मूवमेंट के लिए जो एक्शन, जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो न्यूरॉन्स लेके आएंगे। तो यहाँ पे ब्रेन है और इधर बॉडी पार्ट है, तो यहाँ से सिग्नल जाएंगे, ऐसे मूवमेंट करेंगे, यहाँ पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये नॉर्मल प्रोसेस है। ठीक है, अब सीजर्स के दौरान क्या होता है कि इन्हीं, जैसे अब मान चलो यहाँ से केमिकल निकलने थे और इस बॉडी पार्ट को मिलने थे, या फिर मैं बोलूँ जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस थे ये नॉर्मल यहाँ पे पहुंच रहे थे, जो नॉर्मली कंडीशन चलती रहेगी तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इन्हीं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का क्या हो जाता है, एक्सेसिव डिस्चार्ज होने लगता है। अगर मैं बोलूँ एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, अब इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का डिस्चार्ज ज़्यादा हो रहा है, तो इस बॉडी पार्ट पे जो फंक्शन होना था वो ज़्यादा होगा, एकदम से वो एब्रप्टली वर्क करेगा, और वही हमारा क्या कहलाता है, सीजर कहलाता है। ठीक है, तो एक, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई न्यूरॉन्स क्या होते हैं, वो किस में हेल्प करते हैं, कैसे उनके अंदर से कोई मैसेज इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के रूप में ट्रांसफर होता है, और जो सिनेप्सिस होता है तो वहाँ से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक वो मैसेज कैसे पहुंचाया जाता है। ठीक है, सिनेप्टिक लेफ्ट आपको समझ में आ गई, प्री एंड पोस्ट न्यूरॉन समझ में आ गए।